जादुई तीन भाई। एक लंबी हिंदी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में तीन भाई रहते थे, अर्जुन, भीम और चंद्र। वे तीनों आपस में बहुत प्यार करते थे, लेकिन स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। अर्जुन सबसे बड़ा था, शांत, समझदार और बुद्धिमान। भीम मंझला था, बलशाली, साहसी और थोड़ा जिद्दी। चंद्र सबसे छोटा था, हंसमुख, चालाक और बहुत चतुर। उनका पिता, जो एक साधारण किसान था, मरने से पहले उन्हें एक रहस्यमय संदूक सौंप गया। उस संदूक में एक पुराना नक्शा और एक पाती थी। पाती में लिखा था, ग्रेटर दैन, जिसने भी इस नक्शे की राह पूरी कर ली, उसे त्रिकाल मणि की प्राप्ति होगी, एक ऐसी जादुई मणि जो समय, शक्ति और ज्ञान तीनों दे सकती है। लेकिन रास्ता कठिन और खतरों से भरा है। भाइयों ने निर्णय लिया कि वे साथ मिलकर इस सफर पर निकलेंगे। डैश डैश डैश। पहला चरण, वन का रहस्य। तीनों भाई घने जंगल में पहुंचे, जहां उन्हें एक दुष्ट राक्षस ने रोका। वह राक्षस हर यात्री से उसका सबसे प्रिय सामान छीन लेता था। अर्जुन ने कहा, हम तुम्हारा सामना बुद्धि से करेंगे। उसने राक्षस को एक पहेली दी, क्या चीज है जो खुद तो हिलती नहीं, पर दुनिया को हिला सकती है। राक्षस बहुत देर तक सोचता रहा, लेकिन उत्तर नहीं जान पाया। हार मानकर वह रास्ता छोड़ देता है। उत्तर था, विचार। डैश डैश डैश। दूसरा चरण, पर्वत की परीक्षा। अब उन्हें एक विशाल पर्वत पार करना था, जिसकी चोटी पर एक विशाल पत्थर लुढ़कने को तैयार था। पत्थर को रोके बिना कोई भी पार नहीं कर सकता था। ये काम भीम ने किया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को थामे रखा जब तक अर्जुन और चंद्र पार नहीं हो गए। फिर वह खुद छलांग लगाकर नीचे उतर आया। डैश डैश डैश। तीसरा चरण, माया नगरी। तीसरे चरण में वे एक मायावी नगरी में पहुंचे, जहां सब कुछ सुंदर लेकिन झूठा था। वहां का राजा तीनों भाइयों को राजपाट देने का लालच देने लगा और बोला, ग्रेटर दैन, यही बस जाओ, सब कुछ तुम्हारा होगा। लेकिन चंद्र ने महसूस किया कि ये सब एक भ्रम है। उसने एक जादुई आईना निकाला जो उनके पिता ने दिया था। उसमें से असली और झूठ का भेद नजर आता था। जैसे ही उसने आईना दिखाया, नगरी गायब हो गई और वे असली मार्ग पर लौट आए। डैश डैश डैश। अंतिम चरण, त्रिकाल मणि की परीक्षा। अंत में वे एक गुफा में पहुंचे जहां त्रिकाल मणि रखी थी। लेकिन मणि खुद चुनती थी कि वह किसे मिलेगी। एक रहस्यमयी आवाज आई, ग्रेटर दैन, कौन है तुम तीनों में से जो समय, शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग कर सकेगा। तीनों ने जवाब दिया, अर्जुन, मैं ज्ञान से लोगों को सही राह दिखाऊंगा। भीम, मैं अपनी शक्ति से दूसरों की रक्षा करूंगा। चंद्र, मैं समय का मूल्य समझता हूं और उसका सदुपयोग करूंगा। त्रिकाल मणि चमक उठी और बोली, ग्रेटर दैन, तुम तीनों योग्य हो, पर मणि का जादू तभी चलेगा जब तुम तीनों साथ रहो। यह मणि तुम्हें अलग अलग नहीं, एकजुट होकर ही शक्ति देगी। मणि 3 टुकड़ों में बंट गई, हर भाई को एक टुकड़ा मिला। और जब भी वे तीनों टुकड़ों को साथ लाते, त्रिकाल मणि का पूरा जादू प्रकट होता। डैश डैश डैश। अंत, तीनों भाई गांव लौटे और मणि की शक्ति से गांव को समृद्ध बना दिया। उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और सदा साथ रहकर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे राज्य को सुख शांति दी। इस तरह जादुई 3 भाइयों की कहानी एक सीख बन गई कि जब बुद्धि, शक्ति और समय का सही मेल हो, तभी सच्चा चमत्कार होता है। समाप्त। अगर आप चाहें, मैं इस कहानी को एक बाल पुस्तक की तरह चित्रों और अध्यायों में भी बांट सकता हूँ। कहानी, जादुई विशाल बैंगन। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। गोपाल मेहनती था, लेकिन उसकी जमीन बंजर हो चुकी थी और उस पर कुछ भी उगता नहीं था। उसकी बीवी कमला और बेटा राजू भी उसके साथ रहते थे। घर में खाने के लाले पड़े थे। एक दिन गोपाल जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था कि उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने गोपाल से पानी मांगा। गोपाल के पास जो थोड़ा सा पानी बचा था, उसने वह भी साधु को दे दिया। साधु बहुत खुश हुआ और बोला, तू बहुत दयालु है। मैं तुझे एक जादुई बैंगन का बीज देता हूँ। इसे अपनी जमीन में बो देना, लेकिन ध्यान रखना, इसे लाल मिट्टी में ही बोना और जब फसल निकले तो पहला बैंगन कभी खुद मत खाना। गोपाल घर आया और कमला को सारा किस्सा सुनाया। दोनों ने लाल मिट्टी ढूंढी और बीज बो दिया। कुछ ही दिनों में वहां एक विशाल पौधा उगाया। पौधा इतना बड़ा हुआ कि उसके पत्तों की छाया में पूरा घर छिप गया। और फिर एक दिन उस पर एक जादुई विशाल बैंगन उगा, इतना बड़ा कि 4 लोग उसे मिलकर भी नहीं उठा सकते थे। सारे गांव में चर्चा फैल गई। लोग दूर दूर से बैंगन देखने आने लगे।
राजा को जब इसके बारे में पता चला तो उसने गोपाल को बुलवाया। गोपाल ने वह बैंगन राजा को भेंट कर दिया। राजा बहुत खुश हुआ और उसे सोने की एक थाली, 10 गायें और 50 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। रात को जब राजा ने वह बैंगन काटवाया तो अंदर से सोने की ढलिया, मोती और हीरे निकले। सब हैरान रह गए। राजा ने तुरंत गोपाल को बुलाया और पूछा, क्या तुम्हारे खेत में और भी ऐसे बैंगन होते हैं? गोपाल ने सच्चाई बता दी कि यह बैंगन एक साधु का आशीर्वाद था। राजा ने आदेश दिया कि गोपाल के खेत की देखभाल राज्य के अधिकारी करेंगे और उसे हर महीने राजकोष से मदद दी जाएगी। अब गोपाल का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसकी जमीन फिर से उपजाऊ हो गई और वह गांव के सबसे समृद्ध किसान बन गया। लेकिन गोपाल ने कभी उस साधु को नहीं भुलाया। वह हर साल जंगल जाकर उस स्थान पर साधु का धन्यवाद करता जहां उसकी जिंदगी बदली थी। सीख: कभी किसी जरूरतमंद की मदद करने से पीछे न हटो। दया और भलाई का फल हमेशा मिलता है, बस समय का इंतजार करना पड़ता है।